जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया है, उन्हें हिम्मत दी है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सत्संग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जीना सिंह आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से 1996 में यानी कि 1996 में जुड़ी थी। और संगत जी, जब एक बहुत यंग लड़की थी तब से ही मैं 16 सोमवार के व्रत करती आ रही थी। और संगत जी, इसके साथ साथ मैं शुरू से ही गुरु नानक देव जी को बहुत मानती आई हूँ। और आज मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि आज मेरे साथ मेरे भगवान ही खड़े हैं। चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, सिर्फ मेरे भगवान मेरे साथ हैं। संगत जी, 1996 में एक रंधावा अंकल और आंटी रहा करते थे 36 सेक्टर में। मैं उन्हीं की यहाँ पर रहा करती थी। तो एक दिन अंकल आंटी ने मुझसे कहा कि यहाँ पर एक गुरु जी रहते हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? और मुझे लगा संगत जी कि ये लोग जिस भी जगह पर जा रहे हैं वो जरूर अच्छी होगी। और ये सोचकर संगत जी मैंने भी हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं जरूर चलूंगी। और जब संगत जी हम गुरु जी के पास गए तो वहाँ पर गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे, शबद कीर्तन चल रहे थे और सभी संगत बैठी हुई थी। हमने गुरु जी को देखा, उनको प्रणाम किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पर इतनी खुशबू कि मेरे मन में आया कि ये जो गुरु जी हैं ये परफ्यूम से नहा कर आए हैं, ये पानी से नहीं नहाते, ये परफ्यूम से नहाते हैं। हालांकि संगत जी, मेरे मन में गुरु जी के प्रति ये भाव तो नहीं आया कि वो फ्रॉड है, लेकिन हाँ संगत जी, उस दिन मेरा गुरु जी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं बना। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और रात में जब मैं सोई संगत जी तो मुझे गुरु जी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरु जी मेरे पेरेंट्स के घर पर आए हुए हैं, जहाँ पर मेरे अंकल आंटी का घर है उसके पीछे ही मेरे मम्मी पापा का भी घर है। और अगले दिन संगत जी मैंने सुबह अपने अंकल आंटी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी का सपना आया। अंकल आंटी बोले कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरु जी ने आपको ब्लेस किया है। और उसके बाद संगत जी मेरी अंकल आंटी से गुरु जी के विषय में कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद अंकल आंटी ने भी कभी नहीं कहा कि तुम गुरु जी के यहाँ चलो या मुझे कभी कोई फोर्स किया हो। शायद मैं ये कहूंगी कि इसमें गुरु जी महाराज की ही कोई मर्जी होगी। और उसके बाद संगत जी मैं सीधे गुरु जी महाराज से 2019 में कनेक्टेड हुई। और संगत जी, उन 23 सालों में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को ठोक बजाकर ही अपनाता हूँ। और शायद संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे इन 23 सालों में बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाला। गुरु जी ने मुझे हिम्मत भी दी और मेरा साथ भी दिया। मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया। उस समय संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और जैसे तैसे संगत जी मैं उन संघर्ष से बाहर निकली। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की। और उन 23 सालों में गुरु जी ने मुझे बहुत आजमाया। अब जब संगत जी 2019 आया तब कोविड का समय शुरू होने वाला था। तब संगत जी मेरी कोलीग है, वो मुझे कहती है कि मैम आप बहुत टेंशन में दिखते हो, आप ना पाठ किया करो। तो मैंने उससे कहा कि मैं पहले बहुत पाठ किया करती थी, अब मुझसे नहीं होता। तो वो मुझे कहने लगी कि मेरे पापा मुझे एक बाबा जी के यहाँ लेकर गए थे और उन्होंने मुझे चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि पूरी जिंदगी भर करते रहना। और मेरी कोलीग ने मुझे कहा कि वो पाठ बहुत छोटा सा है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको वो पाठ जरूर करना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि अगर किसी ने कहा है तो चलो पाठ कर लेते हैं। तो 2019 में संगत जी मैंने चौपाई साहब का पाठ शुरू किया। अब संगत जी मैं पाठ तो रोज ही करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ती जा रही हूँ। और धीरे धीरे संगत जी फेसबुक पर मुझे गुरु जी के मैसेजेस आने लगे। गुरु जी के स्वरूप के साथ कोई ना कोई मैसेजेस लिखा होता था। और संगत जी मैं मन ही मन गुरु नानक देव जी से बोलती भी थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु नानक जी, मैं ही इन सब चीजों से क्यों सफर कर
कर रही हूँ, और जो मैं सोचती थी कि मुझे सुख मिले, आराम मिले, खुशियाँ मिले, वो अभी तक आपने मुझे क्यों नहीं दी। और संगत जी उन दिनों जो भी मुझे मैसेजेस मिलते थे फेसबुक पर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे। मैं रात में कोई मन में बात लेकर सोचती थी और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, और सुबह संगत जी मेरे उन प्रश्नों का उत्तर उन मैसेजेस में होता था। और मैं सोच में पड़ जाती थी कि सब कैसे हो रहा है कि मैं जो रात में सोचती हूँ और सुबह गुरुजी की एक फोटो आ जाती है और उसके साथ में मेरा आंसर होता था। खैर संगत जी ऐसे ही करते करते जिंदगी चल रही थी। संगत जी हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि मैं जब भी ड्राइव करती हूँ कार, तो मैं बहुत चौकन्नी होके करती हूँ। मेरी आगे पीछे की जो भी गाड़ियां होती है, मैं उनके नंबर्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ। और संगत जी मैंने नोटिस किया कि या तो मेरी बराबर वाली साइड पर या आगे या पीछे कोई ना कोई गाड़ी 7 नंबर की जरूर होती थी, और अगर 7 नंबर की गाड़ी नहीं होती तो किसी न किसी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा होता था। अब चाहे संगत जी आप इसे मेरा भ्रम कहें या कुछ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं। और इस प्रकार संगत जी मुझे गुरुजी महाराज की प्रेजेंस फील होने लगी, और डे 1 से संगत जी मेरा लकी नंबर 7 ही रहा है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2010 में जब मैंने घर खरीदा तो उसका नंबर था 223, जिसको जोड़ने पर संगत जी 7 ही आता है। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और जब संगत जी 2010 में हम अपने नए घर में आए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे घर की दीवारों पर कुछ लगाना चाहिए, कुछ नया लगाना चाहिए। तो संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे गणेश जी की पेंटिंग बनानी चाहिए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 10 साल बाद जब मैंने उस पेंटिंग को देखा तो उसमें ओम बना हुआ था। हालांकि संगत जी मैं गणेश जी की ज्यादा पूजा तो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे गणेश जी बहुत प्रिय है। और जब संगत जी 2019 में पेंडेमिक आया तो बहुत डर लगता था, क्योंकि संगत जी मैं भी बाहर जाती थी, बच्चे भी बाहर जाते थे। खैर संगत जी कुछ समय के बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था, लेकिन संगत जी मैं रोज नियम से चौपाई साहब का पाठ किया करती थी। और मैंने नोटिस किया संगत जी कि चौपाई साहब में भी शिव जी के बारे में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ती चली गई, उनसे अट्रैक्ट होती चली गई। और संगत जी मैं रोज सुबह उठकर अपना मोबाइल चेक करती थी कि गुरु जी का मैसेज आया होगा। शायद संगत जी मेरे अंदर लालच आ गया था कि मैं जो भी प्रश्न करूंगी गुरु जी महाराज मुझे उसका उत्तर जरूर देंगे। और आप बिलीव करें संगत जी, मेरे हर प्रश्न का जवाब उसमें आता था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं बहुत अपसेट थी और मैं गुरु जी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरु जी आप कुछ तो बताओ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मेरे ये दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आप कुछ तो बताओ कि सब कब खत्म होगा। और अगले दिन संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज मिलता है कि तू भी कोई गलती कीती होनी है, हुन सबर रख। और संगत जी मैंने अपने कानों पर हाथ रख के माफी मांगी और मैंने कहा कि गुरु जी मैंने कोई तो बुरे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आज मैं सजा भुगत रही हूँ, ये दुख भुगत रही हूँ। और संगत जी उस दिन के बाद से मैंने हर मैसेजेस को नोट डाउन करना शुरू किया, हर मैसेजेस को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और संगत जी जो भी जवाब आता था मैंने उसके ऊपर अपना क्वेश्चन लिखकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था। संगत जी मेरी भाभी के ब्रदर पैंडेमिक में बहुत ज्यादा बीमार हुए और वो यहाँ पर लोकल थे। और संगत जी मेरा उनके पास जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि संगत जी उन दिनों बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। संगत जी ऐसा समय आया जब मेरे भाई के ब्रदर एम्बुलेंस में थे। संगत जी मैं इंडिया में थी और मेरे भाई और भाभी इंडिया से बाहर थे, और हम तीनों आपस में फोन से कनेक्टेड थे कि अब हम क्या करें, हम भैया को कहाँ पर एडमिट करवाएं। संगत जी किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। हमने फोर्टिस में भेजा, वहाँ पर भी कोई बेड नहीं था। हमने मैक्स में भेजा, वहाँ भी कोई बेड नहीं था। हमने जहाँ जहाँ भेजा संगत जी कहीं पर भी बेड नहीं मिल रहा था। संगत जी वो रात आज भी मुझे याद आती है कि मैं अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी गुरुजी के सामने और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा कि गुरुजी आप प्लीज कुछ करो, वो हमसे बहुत छोटा है और वो यहाँ पर अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर मेरे एक स्टूडेंट के फादर का फोन आता है, जिनको हमने पहले फोन लगाया था कि अगर आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए। जबकि संगत जी वो मुझे पहले रिफ्यूज कर चुके थे कि मैडम अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि कहीं पर भी बेड खाली नहीं है। और आप बिलीव करिए संगत जी, फोर्टिस के बाहर संगत जी एम्बुलेंस खड़ी है और जो भाभी के भाई है संगत जी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था। संगत जी हम लोग बहुत बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा, हम कैसे हॉस्पिटल ढूंढेंगे, हम कहाँ पर बेड ढूंढे, हम उसे कैसे हॉस्पिटल पहुँचाए। और संगत जी 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे स्टूडेंट के फादर का फोन आया कि मैडम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड खाली है, आप तुरंत वहाँ पर भेजो, मैं सारे इंतजाम करवा रहा हूँ। और संगत जी हमने फटाफट फोन लगाया एम्बुलेंस में जो वार्ड बॉय थे कि आप उस हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और फिर संगत जी भाभी के ब्रदर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो वो उस समय अनकॉन्शियस थे, लेकिन उन्हें ये बात याद रही कि कोई उनके पास आया था और कहने लगा उन तो ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करी। और संगत जी बस उनको यही याद रहा। अब वो नहीं पता कि वो गुरुजी थे या डॉक्टर थे, या तो गुरुजी ने किसी डॉक्टर के हाथों के हलवाया हो या किसी वार्ड बॉय के हाथों, पर इतना जरूर मालूम था कि गुरुजी महाराज वहाँ थे, वो हमारे साथ थे। और आज हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि गुरुजी आज वो आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक है
है, स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इस प्रकार संगत जी छोटे छोटे सत्संग हमारी लाइफ में ऐसे होते रहे। लेकिन संगत जी हम इंसान ठहरे, हम अपने आप पे भी डाउट करते हैं और गुरुजी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मुझे लगा कि ये सब कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं संगत की सत्संग सुनती चली गई और जैसे जैसे गुरुजी को और जानती चली गई, मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। जो होता है संगत जी वो गुरुजी महाराज की मर्जी से होता है। और एक दिन संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इतने सालों तक गुरु नानक देव जी को मानती आई हूँ और ऑल ऑफ सडन अब मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ, तो मैं गुरु नानक देव जी को कैसे छोड़ दूं। तो संगत जी मुझे ख्याल आया कि हम पंजाबी में वाहे गुरु जी कहते हैं और वैसे हम हिंदी में जय गुरु जी कहते हैं, जिसका मतलब तो सेम ही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईश्वर एक ही है। और जब जब भी संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की पोस्ट देखी, उसमें गुरु नानक देव जी का फोटो हमेशा रहा है और मुझे इस बात का अश्योरेंस मिल गया कि ईश्वर एक ही है। इसके बाद संगत जी ऐसी लाइफ चलती रही और जब 2020 में शिवरात्रि आई, तब संगत जी मुझे बहुत सारे सांपों के सपने आने लगे और मुझे बहुत डर लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि ये क्या हो रहा है। एक दिन तो मुझे सपना आया संगत जी कि सांप हमारे घर में है और मैं आपको बताऊं संगत जी कि मुझे सांपों से बहुत बहुत डर लगता है। और एक दिन संगत जी मुझे सपना आया कि सांप मेरे बेटे के पास है और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई। मेरी समझ में ही ना आया कि मैं क्या करूं। फिर संगत जी मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने बहुत बार 16 सोमवार के व्रत रखे हैं और उसका उद्यापन भी नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि चलो शिवरात्रि पर मैं व्रत रख लेती हूँ। और संगत जी उस दिन के बाद से आज तक मुझे कभी भी कोई सांपों का सपना नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है संगत जी की गुरुजी महाराज की इंक्लिनेशन थी कि तू मेरे साथ और जुड़। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते जा रहे थे। संगत जी मेरा मानना है कि मिरेकल्स नहीं होते, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी कहूंगी कि मेरी फैमिली को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे परिवार में, मेरे अंदर मैंने बहुत बदलाव देखा। और संगत जी जब गुरुजी महाराज हमसे अटैच होते हैं, हमसे कनेक्टेड होते हैं, तो जो उनकी सीख है, उनके जो लेसन्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, वो हमारे अंदर आ ही जाती है। किसी की चुगली मत करो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को दुख भरी अपनी कहानी मत सुनाओ, उसे सिर्फ ये कहो कि तू गुरुजी से कनेक्ट कर। और अगर आप किसी की दुख भरी कहानी सुनो भी तो उसे भी गुरुजी की राह दिखाओ। संगत जी 2019 में जब मेरी कुलीग ने मुझे कहा कि आप पाठ किया करो, और जब मैंने पाठ करना शुरू किया तो उन्हीं दिनों संगत जी हमारी एक कुलीग और थी जो अपने फैमिली मैटर्स को लेकर बहुत डिस्टर्ब थी। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि गुरुजी की मेरे पास पोस्ट आती है, आप सारे पोस्ट को फॉलो करो, मुझे तो उनमें सारे मैसेजेस मिलते हैं, आप भी उनको फॉलो करो, आपको भी अपने मन के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी उस समय वो बुद्धिज्म को फॉलो करती थी एंड शी इज वेरी हम्बल लेडी। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ना नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आई विल ट्राई। और जब संगत जी मैं उसे गुरुजी महाराज की पोस्ट दिखा रही थी, तभी संगत जी वहाँ पर वो कुलीग आ गई जिसने मुझे चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा। और जब वो आई तो उसने मुझसे पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी हैं, उनकी पोस्ट में रोज देखती हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो वो भी एक्साइटमेंट में मुझे कहने लगी कि दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। और जैसे ही उन्होंने गुरुजी की पोस्ट देखी, वो पोस्ट देखते ही कहने लगी, अरे ये वही तो गुरुजी हैं जिन्होंने चौपाई साहब का पाठ करने के लिए कहा था। और उस दिन से संगत जी मैं, मेरी वो दोनों कोलिग्स, हम गुरुजी महाराज को फॉलो करते हैं, उन पर बहुत विश्वास करते हैं। संगत जी लाइफ इज ए फुल सर्कल। गुरुजी महाराज ने मेरे सारे कष्ट कटवा कर मुझसे कहा कि अब तू मुझसे जुड़। संगत जी लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट थी एंड देयर वर लॉट्स ऑफ टॉक्सिक पीपल इन माई लाइफ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उन टॉक्सिक लोगों को मेरे जीवन से निकाल दिया एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मेरी लाइफ से उन टॉक्सिक लोगों को निकाल दिया। संगत जी जिनकी वजह से मैं दिन रात टेंशन में रहती थी, मैं इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में थी संगत जी कि मुझे पुलिस के पास भी जाना पड़ा कि आप मेरी मदद करें। एक बार की बात है संगत जी कि जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी, तभी अचानक संगत जी मुझे बहुत तेज खुशबू आने लगी। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई अंदर आया होगा, लेकिन संगत जी वहाँ आसपास कोई नहीं था। और संगत जी मेरे साथ मेरे लॉयर थे, उनकी असिस्टेंट थी। मैंने उनसे भी पूछा कि आपको कोई अरोमा आ रही है क्या, आपको कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन संगत जी उनको कोई खुशबू नहीं आ रही थी। और जब संगत जी उस खुशबू ने मुझे हिट किया, आई वाज ज़ैप, मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो खुशबू कहाँ से आ रही थी। खैर संगत जी हमने हमारा वहाँ पर काम खत्म किया और मैं घर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि वो गुरुजी ही थे जो मेरे साथ थे। और धीरे धीरे संगत जी मैं ऐसे आगे बढ़ती रही लाइफ में, गुरुजी की पोस्ट देखती रही। और एक दिन संगत जी अचानक मेरी स्कूल डेज की जो फ्रेंड थी, उसका सत्संग मुझे यूट्यूब पर दिखाई दिया। संगत जी मैंने उसका सत्संग सुना और उसे मैसेज किया कि प्लीज गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। और संगत जी उसने मुझे तुरंत ही अपना नंबर दिया। लेकिन संगत जी मैंने एक दिन बाद उसे फोन किया और उसे कहा कि मोनिका, मैंने देखा कि आप गुरुजी को मानते हैं, मैंने आपका सत्संग भी सुना। तो मैंने उससे कहा कि मोनिका, वैसे तो मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ा कुछ पता है, लेकिन आप मुझे गुरुजी के बारे में और बताओ। और संगत जी वो बताने लगी कि वो किसी ग्रुप से जुड़ी हुई है और वहाँ पर वो सत्संग शेयर करती है। और तभी मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे गुरुजी का स्वरूप दे सकती हो। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने
चाहिए। और संगत जी मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है वो व्हाइट चोले में ही चाहिए। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा। एंड संगत जी शी इज वेरी काइंड हार्टेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने अपने बेटे के हाथ गुरुजी महाराज का स्वरूप अगले दिन ही भिजवा दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर पर 16 जून के दिन आए, यानी कि 6 + 1 7, 16 जून 2021। और तब से ही संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर पर है। और संगत जी जब गुरुजी घर में आए तो मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि मम्मी हम तो गुरु नानक देव जी को मानते आ रहे हैं, अब आप ये किन को मानने लगी हो और आप इनके साथ कब और कैसे जुड़ी। एंड बिलीव मी संगत जी जब गुरुजी महाराज मेरे घर में आए तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी मैं गुरुजी के लिए फ्रेम ऑर्डर करूंगी। और संगत जी मेरे बेटे ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत सरप्राइजिंग था। संगत जी गुरुजी महाराज मेरे घर में आए और उन्होंने अपनी प्रेजेंस हमारे घर में दिखाना शुरू कर दी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। किसी ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया और आज दिन तक भी संगत जी कोई मुझसे कुछ भी नहीं पूछता। और मैं भी संगत जी किसी को फोर्स नहीं करती कि आप सत्संग सुनो। बस संगत जी मैंने तो अपनी अर्जी गुरुजी के सामने लगा दी है कि गुरुजी अब मुझसे कुछ भी नहीं होता, अब जो भी देखना है वो आप ही देखो। और संगत जी जब भी गुरुजी महाराज की मर्जी होगी, जब भी वो चाहेंगे मेरे बच्चे गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होंगे, वो उनको मानेंगे। तो इस प्रकार संगत जी मेरी लाइफ आगे बढ़ती रही। और संगत जी एक बहुत ही जरूरी बात जो मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, मुझे गुरुजी ने जो सबसे अच्छी चीज शुरू करवाई वो ये थी संगत जी कि गुरुजी ने मेरा झुकाव किसी पर्टिकुलर रिलीजन में न करते हुए स्पिरिचुअलिटी में किया। गुरुजी ने मुझे अपने से 1-to-1 कनेक्शन करवाया, जो कि संगत जी मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए ना तो मुझे किसी मंदिर में जाना पड़ा, ना किसी गुरुद्वारे में जाना पड़ा। और गुरुजी के साथ इस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए ना ही हमें किसी पुजारी की आवश्यकता पड़ी। और हमने देखा भी है संगत जी के गुरुजी के बड़े मंदिर में वहाँ पर कोई पुजारी नहीं है। और संगत जी सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे सत्संग सुनते समय लगी वो ये थी कि जो भी संगत अपनी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ डे 1 से शेयर करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ शेयर करते हैं। फिर चाहे पहले दिन की जो फीलिंग रही है कि गुरुजी उन्हें रॉक स्टार दिखाई दिए, तो कोई कहता है कि गुरुजी हमें बहुत जेंटलमैन दिखाई दिए। और संगत जी इसी ईमानदारी को, इसी ऑनेस्टी को मैं अपनी भक्ति की जर्नी में ढूंढ रही थी। अगर संगत जी हमने सारे सत्संग ऐसे ही सुने होते कि गुरुजी बहुत महान थे, ये करते थे, वो करते थे, तो शायद संगत जी हमारे मन में डाउट आ जाता। लेकिन मैं वो सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने हमेशा अपनी जर्नी ईमानदारी के साथ शेयर की। उनके मन में जो भी भाव थे वो हम सब के सामने रखे कि गुरुजी हमें ऐसे लगे, गुरुजी ने हमें ऐसे जोड़ा, गुरुजी ने हमें डांटा, गुरुजी ने हमें प्यार किया। और मैं यही कहूंगी संगत जी कि दिस सत्संग्स आर ऑनेस्ट कन्फेशन ऑफ ऑल दी संगत दैट आई हर्ड। तो संगत जी मेरे मन में ये बात आई कि मुझे किसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूँ और कहाँ ज्वाइन करूँ। और तब संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर गुरुजी के कितने फॉलोवर्स हैं और अगर है भी तो मैं उनसे कनेक्ट कैसे करूँ। और एक दिन संगत जी बाय चांस मुझे एक लिंक मिली और जब मैं इस लिंक पर गई संगत जी तो वहाँ मैंने देखा कि संगत वहाँ पर अपने सत्संग शेयर करती हैं। और संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ूं जहाँ पर या तो वर्चुअल सत्संग होते हों या लाइव सत्संग होते हों या फिर किसी के घर में सत्संग होते हों। और संगत जी तब मैंने एक मैसेज टाइप किया कि प्लीज ज्वाइन मी इन द ग्रुप। और तब संगत जी मुझे ग्रुप के एडमिन का मैसेज आया कि आप सबसे पहले सत्संग सुनो। मैंने कहा ठीक है जी। और तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू पहले जुड़ तो सही, तू इतनी लंबी छलांग क्यों लगा रही है, पहले अपने मन में श्रद्धा तो लेकर आओ। और संगत जी दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बन रही थी। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद ग्रुप एडमिन का मेरे पास एक लिंक आया और कहा कि आंटी आप इस लिंक को ज्वाइन कर लें। और संगत जी उसके बाद मैं उस ग्रुप में ऐड हो गई। और संगत जी आज ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं पहली बार सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल्स नहीं पता थे, मैंने जो भी सीखा मेरी कोलिग से सीखा, सत्संग सुनकर सीखा। और संगत जी मार्च के महीने में मेरी जॉब का टेन्योर पूरा हुआ तो मैंने जॉब छोड़ने का सोचा। संगत जी मैं किसी और जॉब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए संगत जी मैंने जॉब छोड़ दिया। और उसके एक दिन पहले संगत जी रंधावा आंटी की बेटी का मेरे पास फोन आया कि आप मेरे पास आ जाओ, लेट्स मीट अप। और जिस दिन संगत जी मेरी जॉब का आखिरी दिन था मैं उनके घर पर गई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी हम पूरे दिन गुरुजी का सत्संग ही करते रहे। आंटी अपने घर में गए और मेरे लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेकर आए। और संगत जी जॉब छोड़ने के बाद जो टाइम पीरियड मेरा रहा है मुझे नहीं याद संगत जी कि मुझे कभी भी एक बार भी फील हुआ हो कि मैं लोनली हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बस संगत जी सुबह उठते हैं तो गुरुजी का नाम लेकर उठते हैं और रात में सोते हैं तो गुरुजी का नाम लेकर सोते हैं। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूंगी कि 7 जुलाई 2021 को जब गुरुजी का बर्थडे था तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा सत्संग अटेंड करूँ। फिर मेरे मन में ख्याल आया संगत जी कि कम से कम मैं अपने घर पे गुरुजी के लिए प्रसाद तो बना ही सकती हूँ। तो संगत जी मैंने घर पे गुरुजी के लिए प्रसाद बनाया और संगत जी वो प्रसाद मैंने गुरुजी के पास रख दिया। एंड आप बिलीव
बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैंने प्रसाद उठाया तो उसके ऊपर ओम बना हुआ था। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और जो भी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी रही है संगत जी, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में मिरेकल्स नहीं करते, बस गुरुजी हर क्षण हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और उससे हमारे काम बनते जाते हैं। संगत जी सच कहूंगी, शुरू में मेरे मन में भी आता था कि लोगों के घर में तो बहुत मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी संगत के घर में मिरेकल्स होते हैं, मेरे घर में कोई मिरेकल्स क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों ना हो कि सुबह हो और सब कुछ ठीक हो जाए, मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ हो जाए। लेकिन संगत जी ये सीख भी गुरुजी ने ही दी कि आप सब्र रखो, आप पेशेंस रखो, जब राइट टाइम आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। और संगत जी मुझे लगातार गुरुजी महाराज की कोई ना कोई ऐसी पोस्ट मिलती जिससे मेरा सब्र और बढ़ता जाता। और संगत जी मुझे कोई ना कोई पोस्ट ऐसा दिख ही जाता है जहाँ मुझे गुरुजी महाराज जी मैसेज देते हैं कि आपने अर्जी लगा दी है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और संगत जी अपने गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी छत्र छाया में ऐसे बिठाए रखना, मेरे बच्चों को अपने से जोड़ लेना, हमें सही राह दिखाना और अपना हाथ सभी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी संगत जी मैंने 1 साल से गुरुजी महाराज से अरदास लगा रखी थी और आज गुरुपा ने संगत जी मेरी अरदास स्वीकार कर ली है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे। उनकी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और संगत जी कल पूरे 1 साल के बाद हम दोनों रेंट के घर में शिफ्ट हुए हैं और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर की वजह से हुआ है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमारे रिश्ते की डोर हमेशा आपके हाथ में हो। गुरुजी अपनी बेटी को ऐसे ही हमेशा हौसला देते रहिएगा, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी अब आप मेरे हस्बैंड को भी सही रास्ते पर लाइएगा और उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने पूरे साल मुझे नींबू की तरह निचोड़ा और मेरे कष्टों को काटा। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर लम्हे का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से श्रुति वारिया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और पूरे मन से उनकी सेवा भी करती हूँ। पर संगत जी 2015 में मैंने एक जगह जॉब ज्वाइन की। वहाँ जो मेरी बॉस है वो गुरुजी को बहुत मानती है और उनके सत्संग भी कराती है। तो एक दिन संगत जी वो सत्संग की तैयारी कर रही थी और फुल लेने के लिए संगत जी वो मुझे लोधी रोड साईं बाबा के मंदिर ले गई और वहाँ जाकर संगत जी में थोड़ी शौक हो गई कि मैं यहाँ बाबा जी के पास अचानक कैसे आ गई। और संगत जी वहाँ फूल लेते वक्त मैंने गुरुजी के भी बहुत सारे स्वरूप देखे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और संगत जी में बाबा जी के दर्शन करके और फूल लेकर उनके घर आ गई। वहाँ मुझे गुरुजी का दरबार फूलों से सजाने का मौका मिला। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे चाय बनाने की सेवा और प्रसाद बनाने की भी सेवा दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी ये सेवा मैंने कई बार की। मुझे तब गुरुजी के बारे में पता तो था पर मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे अपनी सेवा में क्यों लगा रहे हैं। और फिर संगत जी मुझे एक दिन सत्संग से गुरुजी का बहुत ही सुंदर कैलेंडर मिला और संगत जी मैंने घर जाकर मंदिर के पास जो शोकेस है उसमें गुरुजी का कैलेंडर रख दिया। और संगत जी कुछ दिनों के बाद मेरी सिस्टर ने देखा कि गुरुजी का कैलेंडर बहुत चिपचिपा हो रहा है। संगत जी वो गुरुजी का कैलेंडर पोंछने लग गई। उसे लगा कि शायद इस पर ऑयल गिर गया है। उसने मुझसे पूछा भी तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि क्या गिरा है। और फिर संगत जी उसने कैलेंडर साफ कर दिया। लेकिन संगत जी कुछ समय के बाद फिर से गुरुजी के कैलेंडर पर ऑयल आने लगा, यानी कि गुरुजी का कैलेंडर फिर से चिपचिपा होने लगा। और संगत जी तब हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी अपने स्वरूप पर शहद वर्षा भी बरसाते हैं। और संगत जी हमने उस कैलेंडर को वहाँ से हटा दिया। मुझे माफ करना मेरे मालिक, मुझे माफ करना। और संगत जी मैं अपनी बॉस के यहाँ जब भी सत्संग होता था वहाँ सेवा देती रहती थी। संगत जी अभी कुछ समय पहले कोविड में मैंने अपने पापा को खो दिया और तब संगत जी मेरा विश्वास साईं बाबा से टूट गया था। पर फिर भी संगत जी मैं निरंतर कोशिश करती रहती। पर जब भी मंदिर जाती, गुरुद्वारे जाती, बस आंखों से निरंतर आंसू निकलते रहते। अभी कुछ समय पहले मेरी बॉस ने गुरुजी का सत्संग किया और मुझे मेरी सिस्टर के साथ इनवाइट किया। और संगत जी मेरी सिस्टर का 2 दिन के बाद स्टोन का ऑपरेशन था और उसे दर्द बहुत हो रहा था और दर्द की वजह से संगत जी वो कुछ भी ठीक से खा पी नहीं रही थी। पर जब वो मेरे साथ गुरुजी के सत्संग में गई तब उसने वहाँ समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छे से खाया। लेकिन संगत जी मैं उसे देखकर बहुत शॉक्ड थी और बहुत डरी हुई भी थी कि उसे कोई दिक्कत न हो जाए। मैंने उससे पूछा कि तू ठीक तो है ना? पर संगत जी वो मुझे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय के बाद मैंने पेट भरकर कुछ खाया है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। और जब संगत जी मैंने अपनी
बॉस को बताया तो उन्होंने मेरी सिस्टर को जल प्रसाद भी दिया और गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए और फिर संगत जी जिस दिन मेरी सिस्टर का ऑपरेशन था उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट डाला हुआ था और संगत जी ऑपरेशन के समय उसने गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया। और संगत जी थोड़ी समय के बाद जब वो बाहर आई तो वो बहुत दर्द में थी, यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर ने उसे पेन किलर भी दी लेकिन उसका दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर संगत जी मैंने उसे गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया और संगत जी गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। संगत जी यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मेरी सिस्टर को ऑपरेशन के 2 घंटे बाद कुछ खाने के लिए कहा था, पर संगत जी दर्द की वजह से उसका कुछ भी मन नहीं हो रहा था खाने के लिए। लेकिन संगत जी जब वो सोकर उठी तो उठते ही संगत जी उसने खाना मांगा और तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मेरी सिस्टर का मन गुरुजी महाराज में लगने लगा। संगत जी कई बार मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गुरुजी के बड़े मंदिर चल, लेकिन संगत जी मुझे समय ही नहीं मिला तो मैं उसके साथ नहीं जा पाई। और फिर संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड घर पर आई और उसने मेरी बहन के हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देखा और मुझसे कहने लगी कि मुझे भी गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी सत्संग से जो ब्रेसलेट मुझे मिला था वो मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिया। और संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे कहा कि मेरे साथ गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर चल। संगत जी हमें वहाँ जाने में बहुत समय लग गया। फिर एक दिन संगत जी मैंने अपनी बहन से कहा कि आज मंडे है, चल गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। और तभी संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फोन लगाया कि क्या तू हमारे साथ गुरुजी के मंदिर चल रही है। तो वो कहने लगी कि अरे अचानक कैसे प्लान बन गया। खैर संगत जी उसने मुझसे कहा कि मैं हाफ डे ले लेती हूँ ऑफिस से और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। संगत जी मेरी फ्रेंड ने हाफ डे लिया और हम तीनों मंडे के दिन गुरुजी महाराज के मंदिर पहुंच गए। और वहाँ पहुंचकर संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाया। संगत जी वहाँ पहुंचने से पहले मेरी सिस्टर पहले ही पहुंच गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि उसका ऑपरेशन हुआ था और उसका ब्लैडर निकाल दिया गया था। तो संगत जी उसकी वजह से वो कोई भी फ्राई की हुई चीजें नहीं खाती थी। लेकिन आप यकीन मानिए संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन उसे 2 बार ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिलाया। ये तो गुरुजी की मर्जी है कि वो किस संगत को कैसे ब्लेस करते हैं। लेकिन संगत जी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उस पर बना रहा और हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उस दिन के बाद से संगत जी मेरा गुरुजी में जो बिलीव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। और संगत जी टीना आंटी की सत्संग जब भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और अब तो संगत जी गुरुजी की कृपा हम लोगों पर बरसना शुरू हो गई है और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम योगिता सिंघल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी आज मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शुरू से ही शिव भक्त हूँ और मैं गुरुजी से 22 दिसंबर 2024 से जुड़ी हूँ। संगत जी एक दिन मैं अपने घर में काम कर रही थी और बहुत बहुत परेशान थी क्योंकि संगत जी थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया था और 3 स्टेंट डालने पड़े थे। एक तरफ तो संगत जी मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम आ गई थी और वहीं दूसरी ओर संगत जी मेरा बेटा 10th में था और इसीलिए संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और तभी संगत जी मेरे घर पर मेरे हस्बैंड के मिलने वाले आए। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी तब मैं किचन में खाना बना रही थी और तभी भावना भाभी किचन में आ गए और हम लोग बातचीत करने लगे। और तब मैंने भाभी से कहा कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तब संगत जी भावना भाभी ने मुझे बताया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और उनका मंत्र जाप भी करती हूँ और गुरुजी ने मुझे मेरी सारी परेशानियों से बाहर निकाला है और मेरे साथ तो गुरुजी के बहुत चमत्कार हुए हैं। भावना भाभी ने मुझे कहा कि तुम भी गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दो और तुम अपने आप को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कर दो। तो मैंने भाभी से कहा कि ठीक है भाभी मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। और तब भाभी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ। और तब संगत जी भाभी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजा और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा। मैंने गुरुजी से बातें करना शुरू कर दी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे सभी तकलीफ में से बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। और संगत जी मैंने भी उस दिन से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और उसके बाद संगत जी मैं सो गई और नींद में संगत जी मुझे बहुत तेज रोशनी से दिखाई दी और उसके अंदर मुझे एक ओम के दर्शन हुए। और संगत जी वो ओम बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगा। मैं डर के मारे खड़ी हो गई और वॉशरूम में आ गई। और संगत जी जैसे ही मैं वॉशरूम से रूम में आई, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे बहुत तेज गुलाब की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और जब संगत जी अगले दिन मैंने भावना भाभी को ये सब बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और तब संगत जी भावना भाभी ने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेस किया है और गुरुजी ने आपकी प्रार्थना सुन ली
है। और उसके बाद संगत जी मेरा रोज का रूटीन हो गया। मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करने लगी और टीना आंटी की रोज सत्संग सुनने लगी। और जब भी संगत जी मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो मैं टीना आंटी के सत्संग सुनते हुए ही जाती हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद तो संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के 2 से 3 बार ड्रीम दर्शन भी हुए। गुरुजी महाराज की समाधि के दर्शन भी हुए। और तो और संगत जी मुझे ड्रीम में ही गुरु नानक देव जी के भी दर्शन हुए हैं। पहले तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि सत्संग क्या होता है, पर धीरे धीरे जब मैं सत्संग सुनती गई तो मुझे सब समझ में आने लगा। और धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी को जानने लगी कि गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी देते हैं और गुरुजी मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में और ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं। ऐसे एक बार की बात है संगत जी, मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तभी मैंने 4 से 5 मोर अपने सर के ऊपर उड़ते हुए देखे और उन्हें देखते ही मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत एवरेज है और उसके इस बार 10th बोर्ड के एग्जाम्स थे और संगत जी उसकी एग्जाम के समय मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। और जब भी उसे स्कूल छोड़ने जाती संगत जी, मुझे हमेशा बटरफ्लाई के दर्शन होते और तब संगत जी मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाती कि आज मेरे बेटे के एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। फिर संगत जी मेरे बेटे का रिजल्ट वाला दिन आया और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अगर मेरा बेटा आपकी ब्लेसिंग से पास हो रहा है तो मुझे कोई इंडिकेशन देना। और संगत जी उसके रिजल्ट वाले दिन में बहुत डरी हुई थी और जब मैंने मोबाइल में उसका रिजल्ट देखा तो संगत जी उसको 61% आए थे और मैं तभी जान गई कि मेरे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है, क्योंकि संगत जी 61 का टोटल होता है 7। और संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं रोज ही शिव महापुराण पढ़ती हूँ, शबद गुरबानी सुनने लगी हूँ। संगत जी मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ और वहाँ मैं सेवा भी करती हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं गुजराती हूँ और हमारे गुजराती में कभी भी कोई गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10 साल से मुझे हाइपर एसिडिटी की शिकायत थी, लेकिन संगत जी मैं रोज गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पीने लगी और संगत जी आप बिलीव कीजिए कि मेरी हाइपर एसिडिटी की समस्या 95% कंट्रोल में आ गई है। और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूं उतनी ही कम है। और अब तो संगत जी हर रोज ही लाइफ में कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। संगत जी आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को हमेशा मानो, गुरुजी पर बहुत विश्वास रखो। हमारे गुरुजी जानी जान है और गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करना चाहूंगी कि हर जन्म में मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिले। मुझे हमेशा आपके चरण शरण में रखना, आपका हाथ सदा मेरे सर पे बना रहे। हमारे परम पिता परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड के मालिक सदा हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम तीशा सोनकर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपनी मम्मी और अपने बारे में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरी मम्मी की हेल्थ को कैसे ब्लेस किया, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी और उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं खांसी की वजह से कोई दिक्कत न हो जाए। और तब संगत जी मैंने हमारे प्यारे गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी मम्मी की खांसी ठीक हो जाए और कोई बहुत बड़ी दिक्कत न होने पाए। और संगत जी मैंने अपनी मम्मी के गले पर गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि अब मेरी मम्मी को बहुत खांसी में आराम है, अब उनको कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। संगत जी मैंने ट्यूटर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन संगत जी मेरा फॉर्म बहुत लेट हो गया था, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से दूसरा फॉर्म जल्दी आ गया और मैंने टाइमली उसे फिल कर दिया। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास था कि मेरा नाम जरूर शॉर्टलिस्टेड होगा और संगत जी जैसा मुझे विश्वास था वैसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मुझे एक टेस्ट भी पास करना था। संगत जी मैंने टेस्ट तो दे दिया, बट संगत जी उसमें मुझे नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस थे टोटल। अब मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरा टेस्ट कैसा हुआ है, वो सिर्फ गुरुजी को ही पता है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की है कि अगर आप मेरा सिलेक्शन वर्क फ्रॉम होम में करवा देंगे तो मुझे कोई साइन दो। तो संगत जी गुरुपा ने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है, जिससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे गुरुपा मेरा एक काम जरूर करवा देंगे। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। बस गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी मम्मी को हमेशा ब्लेस करना और मेरी फैमिली में सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।